आप सभी को, आप लोगों को नमस्ते आप सभी को, आप लोगों को साइंस के फर्स्ट डे में स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग फिजिक्स के प्रकाश के प्रावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के प्रावर्तन चैप्टर के कुछ जानकारी को पढ़ेंगे, ठीक है। क्या आप लोग प्रकाश के प्रवर्तन के फर्स्ट डे में तैयार है ना? आप लोगों को बोले थे साइंस भी हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट हमने कर दिया है। तो आप लोग फटाफट से क्या कर लेना है, कॉपी ले लेना है, ठीक है, और पेन ले लेना है जिसको पढ़ना है, ठीक है। कॉपी लेकर और पेन लेकर रहना, ठीक है। साइंस समझ कर और लिख कर पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम प्रकाश के प्रावर्तन को चैप्टर को पढ़ेंगे और ये क्या है, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है। क्या आप लोग जानते हैं कुल कितने चैप्टर्स हैं? एनसीईआरटी में देखो तो 14 या 15 पूरा साइंस मिलाकर है, ठीक है। ऐसे देखो अदर बुक में तो क्या कहते हैं, भारतीय भवन का, उसमें 6 चैप्टर है, तो हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर क्या, प्रकाश के प्रवर्तन। ऐसे प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन एनसीईआरटी में देखो तो एक ही में, ठीक है। साइंस के लिए बस अलग बुक ले लो, बाकी सबको एनसीईआरटी रखो, ठीक है। एसएसटी दूसरा मत लेना, ठीक है। प्रकाश के प्रवर्तन क्या है? तो प्रकाश के प्रवर्तन तो आप लोग जानते ही हैं। तो पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या है, ठीक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, प्रकाश एक माध्यम है। क्या है? प्रकाश एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश न हो तो आप लोग क्या किसी वस्तु को देख सकते हैं? जैसे कि मान लो कि आपका एक घर है, मान लो एक घर है और मान लो रात 7-8 बज रहा है और समझो कि यहाँ पे लाइट चली गई। क्या आप लोगों को दिख रही है? नहीं दिखेगी उसमें। मान लो आपको बुक, यहाँ पे बुक है, आप यहाँ पे हैं, आपको बुक ढूंढना है, तो क्या आप लोग को मिल जाएगा ये बुक? अगर ढूंढना चाहिए, टेबल है, मान लो यहाँ पे जाना है और लाइट कट गई, तो क्या आप लोग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अगर प्रकाश है तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। दिन में अगर सूर्य निकलता है तो उसकी रोशनी में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखो एग्जैक्टली हमारी आंख नहीं दिखती, हम प्रकाश, देखो मान लो यहाँ पे सूर्य है और ये मान लो एक लड़का है, ठीक है, और यहाँ पे आया और प्रकाश क्या किया, मतलब हमारे आंखों पर भी टकराया और यहाँ पे कुछ वस्तु है, इस पर टकराया और इस पर से भी कुछ परावर्तन होकर हमारे आंखों पर गया। उसके बाद हमें क्या वस्तु दिखती है? एग्जैक्टली हमारी आंख नहीं दिखती है, मतलब हम प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाते हैं। अभी रात हो रही है, मान लो अभी लाइट बंद कर ली, ऑफ कर ली, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। जब तक प्रकाश रहेगा तभी आप लोग देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो यहाँ पे घर था, ठीक है, यहाँ पे एक मान लो लाइट है और यहाँ से रोशनी निकल रही है और यहाँ टेबल है, यहाँ पे भी पड़ रही है और यहाँ पे भी, यहाँ से टकराई। जब तक इस वस्तु को देखना है, मान लो ये मान लो तुम हो, यहाँ पे एक क्या है, कुछ वस्तु है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ मान लो एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है और यहाँ बढ़ रही। जब तक इस पर वस्तु पर पड़ेगी नहीं तब तक आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे पड़ी और फिर टकराने के बाद कुछ तो वापस इधर उधर चली गई और कुछ आपके आंखों तक आएगी, ठीक है, जिसके कारण आपको वो वस्तु दिखेगी। जब तक प्रकाश रहेगा तभी। समझ में आ गया ना आप लोगों को? पक्का समझ में आ गया होगा। प्रकाश के पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम है, लिखेंगे प्रकाश, लिखो प्रकाश, फटाफट से लिखो। प्रकाश वह माध्यम है, जिसके उपस्थिति में किसी वस्तु को किसी
किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को क्या करते को देख पाते हैं। ऐसे तो आप लोगों से ये परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, मैं जानता हूँ ये परिभाषा नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। अब प्रकाश का कुछ प्रकाश के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का समझ लो, ये कोड इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। प्रकाश कण के रूप में क्या है, कण के रूप में क्या है, कण के रूप में फोटान है। क्या चीज, फोटान, याद रखना। और तरंग के रूप में क्या है, तरंग के रूप में तरंग के रूप में क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या चीज है, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। कण के रूप में फोटान है और तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या आप लोग को ये मालूम रहेगा। अब जानते हैं प्रकाश की चाल कितनी है। इसकी चाल है, चाल याद रखो, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है, याद रखो, निर्वात में, बस निर्वात में याद रखो, निर्वात में 3 लाख, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति km, किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड, अगर मीटर आएगा तो 3 यहाँ पर से 0 हट जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, बस इतना याद रखो। 3 × 10⁸ km प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया। प्रकाश कण के रूप में फोटान और तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग है। और चाल कितनी है, तो चाल हमारा 3 लाख किलोमीटर है निर्वात में, याद रखना। बस देखो, प्रकाश हमेशा क्या होते हैं, सीधी रेखा में चलती है, भी याद रखना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश हमेशा क्या, सीधी रेखा में गमन करती है, क्या चीज करती है, याद रखो। प्रकाश हमेशा क्या, सीधी रेखा में गमन करती है। सूर्य से आने वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या है, समांतर आती है। सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या, पैरेलल आती है, समांतर आती है। सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश समांतर होता सूर्य से आने वाला प्रकाश हमेशा क्या होता है, समांतर होता है, या समांतर किरण पुंज, मतलब समांतर रेखा में आता है सीधे। जैसे समांतर आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे हम प्रकाश पुंज के बारे में, किरण पुंज के बारे में, तो वहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस इतना समझो कि सूर्य से आने वाला प्रकाश की किरण क्या है, समांतर आता है, एक दूसरे के पैरेलल कहो, पैरेलल। आप लोगों को यहाँ पे प्रकाश के बारे में पता चल गया, समझ में आ गया आप लोगों को प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, प्रकाश का चाल कितना है, प्रकाश का कण के रूप में क्या चीज है, और तरंग के रूप में क्या है। तो आप लोग को प्रकाश के बारे में समझ में आ गया। आप प्रकाश के स्रोत जानते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और एक मानवकृत या संश्लेषित कहो। प्राकृतिक जिसे हम क्या, मानवों ने क्या, जिसे भगवान द्वारा कह सकते हैं, नेचर, पर्यावरण में खुद ही जन्म लिया, फिर समझो भगवान द्वारा दिया हुआ है। दूसरा मानवकृत, जिसे हम लोगों ने, या फिर संश्लेषित उसी को कहते हैं, जिसे हम लोगों ने बनाया है। जैसे हो गया बल्ब हो गया, जैसे ट्यूबलाइट हो गया, और फिर मोबाइल का टॉर्च हो गया, मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है, वो सभी मानव ने ही बनाया, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत प्रकाश के स्रोत है एक, पहला क्या है, प्राकृतिक
स्रोत जानेंगे, ठीक है। पहले हम प्राकृतिक स्रोत जानते हैं। प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक में क्या है? प्राकृतिक में सूर्य, याद रखना, इसका डेफिनेशन लिखना नहीं, बस इतना समझो। जैसे प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हुआ, प्राकृतिक मानव द्वारा मानवकृत, बस इतना याद रखो। इसमें बस एक सूर्य आ गया, प्राकृतिक हो जाएगा, और तारे और भी होंगे तारे, बस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मानवकृत, दूसरा क्या है? मानवकृत या संश्लेषित कहो, संश्लेषित मतलब मानवकृत ही होता है, मानवों द्वारा, ठीक है, याद रखना। संश्लेषित में जैसे हो गया टॉर्च, बल्ब, ठीक है, याद रखना, बस इतना। आगे तो आप लोगों को पता ही है, टर्च, ट्यूबलाइट, बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश के बारे में। आप चलते हैं क्या चीज़, और एक होता है क्या चीज़? प्रकाश क्या होता है? प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त। बस ये भी इम्पोर्टेंट नहीं। प्रकाश प्रदीप्त मतलब क्या होता है? प्रदीप्त मतलब, प्रदीप्त एक जानो, दीप्त ये भी है। प्रदीप्त मतलब क्या होता है? जिससे प्रकाश आता है, तो वो क्या है? प्रदीप्त है। प्रदीप्त मतलब क्या होता है? जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है वो प्रदीप्त हो गया। जैसे हो गया टर्च हो गया, सूर्य हो गया। इसमें प्राकृतिक मानवकृत मत निकालना, बस प्रदीप्त मतलब जिससे प्रकाश निकलता है। प्रदीप्त आग हो गया, ये सभी से प्रकाश निकलता है। अप्रदीप्त, और दूसरा क्या है? अप्रदीप्त जिससे प्रकाश नहीं प्राप्त होता है, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है या नहीं प्राप्त होता है, ठीक है, याद रहेगा। जिससे प्रकाश प्राप्त नहीं होता है वो क्या है? अप्रदीप्त है। जिससे प्रकाश प्राप्त होता है वो प्रदीप्त। अब चलते हैं अब प्रकाश पुंज के बारे में जानेंगे, या किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? अब किरण पुंज क्या है? किरण पुंज किसे कहते हैं? देखो, जब एक किरण हो तो उसे किरण, जब सूर्य, मान लो एक किरण, मतलब सूर्य, किरण किसे कहते हैं? मतलब क्या? जो प्रकाश की पथ होती है, मतलब प्रकाश की चलने का मार्ग होता है, उसे ही किरण कहते हैं। तो मान लो इससे एक प्रकाश का किरण गुजरा, मतलब प्रकाश गुजरा, तो ये एक किरण हो गया। इससे भी गुजरा, यहाँ से भी गुजरा, अब यहाँ से भी गुजरा, तो यही समूह है ना। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ये किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह जो होते हैं, किरणों के समूह ही क्या होते हैं? किरण पुंज कहलाते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को, इसे प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहो, आगे लिख देते। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या प्रकाश पुंज या क्या कहते हैं? या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। अब इसके भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। आप लोगों को प्रकाश पुंज समझ में आ गया। अब इसके कितने? 3 प्रकार होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, अभिसारी और अपसारी किरण पुंज। पहला क्या है? समांतर किरण पुंज। अब पहला क्या जानेंगे? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। अब इसमें परिभाषा लिखना नहीं, बस इसे समझना इम्पोर्टेंट है। देखो,
समांतर किरणपुंज ये तो खुद भी लिख सकते हो, लेकिन आपको परिभाषा कभी नहीं पूछेगा इसका। तो समांतर किरणपुंज में क्या होता है, देखो जब प्रकाश की किरण आप लोगों को पता है जब एक दूसरे के पैरेलल जाती है, मतलब सीधी रेखा इधर से इधर जा रही है, मान लो ये जा रही है इधर, ये सभी एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है, मतलब पैरेलल है, एक दूसरे के बराबरी से सीधी रेखा में चल रही, तो इसे ही क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज। जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में जाती है, मतलब समांतर, तो इसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज। जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में जाती है, एक दूसरे के पैरेलल जाती है, तो क्या हो जाता है, समांतर किरणपुंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग को यहाँ समझा देते, ये समांतर किरणपुंज है, समांतर किरणपुंज, समांतर। अब दूसरा है अब सारी किरणपुंज। अब सारी किरणपुंज, अब सारी किरणपुंज। अब सारी किरणपुंज किसे कहेंगे, तो वैसा किरणपुंज जो क्या होता है, एक ही बिंदु से क्या होती एक ही बिंदु से कई दिशा में जाती है। अब सारी मतलब क्या होता है, एक ही बिंदु से कई दिशा में, यहीं पर से निकली और कई दिशा में फैल जाती है, चारों तरफ छितरा जाती है। अब सारी मतलब छितरा जाना, एक तरह से क्या फैल जाना इसे कहते हैं। अब सारी किरणपुंज, जैसे कि टॉर्च देखो, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये टॉर्च, मान लो एक टॉर्च है, और टॉर्च कैसे बनता है, चलो ठीक है, यहाँ देखो टॉर्च होता है ना, ऐसा समझ लो ये टॉर्च है, बटन है। और ई जो होता है ना यहाँ पे, ई मत समझ लेना ई दर्पण होता है, ई होता है ई ऐसा, और ई होता है अंदर में देखोगे कि चमकीला रहेगा, सिल्वर कलर जैसा रहेगा, ठीक है। तो इस पर यहाँ पे बल्ब रहेगा और बढ़ेगा, तो इस पर पड़ेगा, यहाँ से पड़ेगा, यहाँ पे किरण यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे और सीधा यहाँ से चला गया, यहाँ पर है, सॉरी ये नहीं जाएगा, यहाँ पर है तो ये इधर जाएगा, अब इधर पड़ा ये इधर, अब इधर पड़ा ये इधर, अब इधर, और यहाँ पे पड़ेगा इधर, ऐसे फैल जाता है, चारों तरफ ही फैल जाता है। तो इसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण, ठीक है। याद रहेगा कौन सा दर्पण रहता है, तो अवतल दर्पण रहता है। अब क्या है, तीसरा हमारा कौन सा पुंज है, तो अब अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, इसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज में क्या होता है कि किरण क्या होती है कि कई दिशाओं से, मतलब चार, जैसे यहाँ पे एक ही बिंदु से कई जगह कई दिशा में फैल जाती है, और यहाँ पे कई दिशा से एक ही बिंदु पे आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से मान लो यहाँ इस दिशा से यहाँ पे आकर मिल गई, यहाँ से और यहीं पे मिल जाती है, तो एक ही बिंदु पे आकर बैठ जाना समझो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ गया, अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, एक ही बिंदु पे आके। इसमें को यह उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण जो होता है वो अभिसारी किरणपुंज की तरह काम करता है। यहाँ क्या ये क्या होता है, अवतल दर्पण जो होता है ये अपसारी किरणपुंज की तरह काम करता है। क्या आप लोग को, क्या हम गलत पढ़ा रहे का, हमको लग रहा है अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण अभिसारी किरणपुंज की तरह काम करता है, ठीक है। और अवतल दर्पण जो होता है अभिसारी किरणपुंज, ये वाला गलती है, ठीक है, याद रखना ये वाला गलती। आगे हम दर्पण पढ़ाएंगे, वहाँ पे समझा देंगे, ठीक है, वहाँ पे आप लोग को समझा देंगे। कि आप लोग को ये समझ में आ गया किरणपुंज, पहले प्रकाश के बारे में, उसके बाद प्रकाश स्रोत के बारे में, प्रदीप्त अप्रदीप्त प्रकाश पुंज के बारे में, और प्रकाश पुंज भी कितने प्रकार के होते, 3 प्रकार के, समांतर, अभिसारी और अपसारी के बारे में। आज के लिए हम इतना ही, और कल हम आप लोग को प्रकाश के परावर्तन पढ़ाएंगे, और उसके बाद समतल दर्पण, और उसके बाद हम दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसे बढ़िया से लिख लेना कॉपी में।